जय हिंद। इसकी शुरुआत यहाँ से किया। साथियों, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि देश भर से जो इस चुनाव के लिए, इस प्रक्रिया के लिए करीब 720 जो श्रम संगठन हैं, उनके लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उन लोगों ने जो मिलकर के चुनाव किया है, उन लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है हम पर, हमारे टीम के ऊपर, हम पूरे जनरल काउंसिल के लोग जो पूरे हिंदुस्तान से आए हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम उनके आभारी हैं। और इस फंक्शन में अपना शोभा बढ़ाने के लिए हमारे यादव रेड्डी जी हमारे बहुत 20 साल पुराने साथी हैं। ये पासवान जी के यहाँ बिल्कुल उनका आना जाना बिल्कुल हम लोग के हर क्रांति में, हर सहयोग में ये रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे साथियों, हमारे दोस्तों, भाइयों, हम भी एक बहुत गरीब परिवार के और एक किसान परिवार से आते हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है मजदूर संगठन से और अपना जो सोशल जो जीवन हमने शुरुआत किया। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उनसे जो कुछ हमको मिला और उसके बाद जो लोक नायक बने, जो हिंदुस्तान में दूसरी आज़ादी हुई, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके परिवार से हमारा एक पारिवारिक संबंध था और उनकी पत्नी जो प्रभावती देवी है, हमको अपने बेटे की तरह मानती थी। मैंने देखा है कि जयप्रकाश नारायण जी के मन में गरीब के लिए, मजदूर के लिए जो उनमें दर्द था, जो उनमें त्याग की भावना थी, वो सीख जो मिली, वो सीख ने हमको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। और आप लोगों ने हम पर जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मजदूर जो अमीर आदमी है, धनबल की, देश में धनबल की और पसीने की, ये दोनों की लड़ाई सदियों से चली आ रही है और धनबल के सामने में बराबर जो है श्रम बल हारता हुआ आया है, बराबर उसका शोषण होता हुआ रहा है। आज जो आपकी ये संख्या है, जो मजदूर की, जो गरीब की संख्या है, ये संख्या जो चुनाव होता है पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें 70% जो वोटिंग होती है, वो 70% भागीदारी है वो गरीब की, मजदूर की, वर्किंग क्लास की होती है। और उन्हीं के वोट से चुन करके लोग चुन करके आते हैं, सरकार में आते हैं, लेकिन उनके साथ में वो भला नहीं हो पाता है जो उनको चाहिए। जो श्रम करते हैं, जो काम करते हैं, जो जूते बनाते हैं, उनको देखिए उनके पैर में चप्पल नहीं है। जो कपड़ा बुनते हैं, उनके शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं है। जो अनाज पैदा करते हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो ये इंसाफ है। अभी अमीरी और गरीबी का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी, बाहर की कंपनी आ गई है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गई है, यहाँ पे जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, उस पे ज्यादा उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उनको जो लोग अभी पहले से काम कर रहे हैं सरकार में या किसी कंपनी में, जिनका पेंशन है, जिनका बोनस है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर है, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके जगह पे दूसरे को जो रखा जाता है, उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा जाता है। असंगठित क्षेत्र में सिर्फ उनको सैलरी मिलती है, मजदूरी मिलती है, और वो भी पूरी मजदूरी नहीं मिलती है। जो न्यूनतम मजदूरी है वो उनको नहीं मिलता है। उनसे जो सिग्नेचर कराया जाता है वो पूरे मजदूरी पे कराया जाता है, लेकिन उनको कम उसमें तनख्वाह दिया जाता है। तो ये सब के लिए जो हमारा श्रम संगठन है, उसका बहुत बड़ा रोल बनता है। और इस रोल को जो हमारे पीछे के लोग थे, जो 2005 के बाद जिन्होंने इस पर कब्जा करना चाहा, उन्होंने से वो लगातार ट्रेड यूनियन के, मजदूर कांग्रेस के बने रहे। और उसके बावजूद ये हर मंच से 2001 से रिकॉर्डिंग है, और हमारे प्रेस के साथियों, भाइयों, आपको फोटोकॉपी मिलेगा। उसमें जितने भी उनका भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी हमारी नेता नहीं है, हमको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हम अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। अभी जो पांडिचेरी में हुआ है नवंबर में, उसमें भी रहा है उनका, तो हम उसका विरोध करते हैं। और हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, माननीय शरद पवार जी, जो अभी यूपीए के एक अभिन्न और बहुत मजबूत अंग हैं और जो कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने इनको प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजा है। तो ये जो NFITU है, NFITU जो मजदूर संगठन का जो फेडरेशन है, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनके नेतृत्व में विश्वास करते हुए हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, और वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है
जो संजीवा रेड्डी भाजपा के साथ मिलके, कम्युनिस्ट के साथ मिलके और जितने भी विरोधी दल हैं यूपीए को, उसके साथ मिलकर के वो जो हर बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी फिर 24 फरवरी को प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उस प्रदर्शन का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उस जवाब को देने के लिए हम लोगों ने श्री दीपक जायसवाल जी को उसका चेयरमैन बनाया है। और अभी 24 तारीख को हम लोग एक बहुत बड़ा सम्मेलन का आयोजन किए हैं, उसमें हम वहां पे घेराव करेंगे और उस जो उनका वो एक्ट है उसका विरोध करेंगे। साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे, हमारा देश जो है, हमारा देश एक बगीचा है। बगीचा में हर तरह के फूल खिलते हैं। बगीचा का सही माली वही होता है जो सभी फूल को खिलने का, मुस्कुराने का मौका दे। हमें गर्व है और हमें खुशी है इस बात का कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे ही देश के माली हैं जो समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने कोई ना कोई कानून बनाया है, उसकी रक्षा के लिए बराबर तत्पर रहते हैं। और उन्होंने जो सबसे बड़ा कानून बनाया वो है मनरेगा का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसके तहत पिछले बजट में 40,000 करोड़ आवंटित किया गया ताकि गरीबों को बराबर रोजगार मिल सके। उसमें अभी बहुत कामगार रूरल एरिया में उससे रोजगार पा रहे हैं और उनका पूरा परिवार चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि इस सरकार की है, अभी पिछले महीने हमने उस किताब में भी लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पेश किया गया है पार्लियामेंट में। आपको पता है, आप लोग सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, सबको पता है कि उसके तहत गरीबों को 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा और 1 रुपए किलो मिश्रित अन्न मिलेगा। तो ये हमारे सोनिया गांधी जो यूपीए की कन्वीनर हैं, उनका ये बहुत बड़ा सपना था कि कोई भूखा नहीं रहे और कोई भूखा नहीं सोए। उस योजना के तहत ये बहुत बड़ा चिर प्रतीक्षित जो उनकी योजना था उसको लागू किया गया और वो सभी हमारे उसमें रिपोर्ट लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। तो जो सरकार गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, महिला आरक्षण के लिए, मुस्लिम के लिए, अभी पिछड़ा वर्ग का अभी बिल पास किया गया है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए, तो जो ऐसी सरकार है, हम बराबर ऐसी सरकार के साथ हैं और हम लोग यहाँ से संकल्प लेते हैं कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के ये मजदूर संगठन को बचाने के लिए ही हम लोगों ने ये चुनाव करवाया है। और भारत सरकार द्वारा और कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है और डॉक्टर दीपक जायसवाल जी को यहाँ पे भेजा गया है।